नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पहला अध्याय समानता। समानता क्या होती है? समानता का क्या अर्थ होता है? समानता का अर्थ है जैसे एक समान, एक जैसा का मतलब ये नहीं कि सबकी शक्ल एक जैसी हो, सबके गुण एक जैसे हो, सबका ऊपर से पहनावा एक जैसा, ऐसा नहीं होता है। समानता यानी किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग अधिकार रखते हैं। उस समाज के जैसे समाज के समानता का अधिकार यानी कि सभी को एक समान अधिकार प्राप्त होते हैं और सभी लोग समान अधिकार रखते हैं। कोई किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाता। जो भी अधिकार है वो सभी को एक समान मिलता है। जैसे शिक्षा का अधिकार है, अब चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, लड़के को भी और लड़की को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। ना कि ये सोचा जाएगा कि लड़के ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं या लड़कियाँ ही शिक्षा ग्रहण कर सकती है, ऐसा नहीं है। तो शिक्षा का अधिकार सभी को होते हैं, यानी कि सभी को समानता के आधार पर शिक्षा दी जाती है। उसके लिए ये नहीं सोचा जाएगा कि एक व्यक्ति को शिक्षा मिले या दूसरे को ना मिले, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और इसी तरह वोट देने का अधिकार है, वोट भी देने का। अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई लड़का या लड़की 18 साल के हो जाते हैं, 18 साल के बाद सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब इसके लिए भी यानी कि सिर्फ लड़के ही वोट देने जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, दोनों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। समानता से आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रगति एवं अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए यानी अपने गुणों को निखारने के लिए, अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपने समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए समान अवसर प्राप्त हों, यानी कि सभी को एक जैसे समान अधिकार मिलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए, सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। कि जैसे ये तो ये ऐसा नहीं सोचा जाता कि किसी को किसी की जाति के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा समझा जाएगा, ऐसा नहीं है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अवसर की समानता ही सही अर्थ में समानता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त हों, यानी कि हर एक व्यक्ति को विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्राप्त हों। शिक्षा में समानता का अर्थ सभी विद्यार्थियों को जाति, वर्ग, प्रदेश, धर्म, लिंग आदि के भेदभाव के बिना समान अवसरों की प्राप्ति हो, यानी कि किसी के साथ कोई भी किसी भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी कि चाहे कोई व्यक्ति किसी भी लिंग है, कोई भी लिंग है, उसका कोई किसी धर्म से संबंध रखता है, किसी जाति वर्ग से संबंध रखता है, इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। सभी को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त होगा। पहला प्रश्न हमारा बनता है जैसे लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? सार्वभौमिक सभी जगह, वयस्क मताधिकार का, वयस्क जो 18 साल का हो जाता है, मताधिकार मत देने का अधिकार का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने, एक निश्चित आयु रख दी गई है जैसे 18 वर्ष। निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार देना, यानी कि उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे कोई लड़का है चाहे कोई लड़की है, उसको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। यह देश के वयस्क नागरिक को अपनी पसंद के उम्मीदवार को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है, वयस्क नागरिक 18 साल का हो जाता है, अपनी पसंद के, और जैसे अलग अलग पार्टियां होती हैं कि अपनी मर्जी से जिस भी पार्टी को वो पसंद करता है उसके अंदर अपना मत दे सकता है। यह संविधान में निहित समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यह संविधान में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। सिद्धांत में निहित समानता का सिद्धांत, जो हमारा समानता का सिद्धांत है, उसके आधार पर यह तय किया गया है। इसमें एक सच्चे व वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना होती है। इसमें एक सच्चे व वास्तविक लोकतंत्र, एक लोकतंत्र का लोकतंत्र लोगों का
लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? लोकतंत्र, लोगों का शासन। लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? लोगों का शासन। लोकतंत्र लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन है, यानी कि जैसे इसको आम लोगों के द्वारा ही बनाया गया और लोगों के लिए शासन है। यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र शासन प्रणाली का मुख्य सिद्धांत समानता है। इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? समानता, यानी कि एक जैसा व्यवहार। इसका मतलब केवल राजनीतिक समानता नहीं है, इसका केवल यह मतलब राजनीतिक समानता है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक समानता भी है। हाँ जी, प्रश्न नंबर 2, बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिसमें यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। बॉक्स में दिए गए संविधान का अनुच्छेद 15 निम्नलिखित 2 तरीकों से असमानता को दूर करता है। नंबर 1 है राज्य। किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी भेद नहीं करना, यानी कि कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 2, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर। नंबर 1, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय। सार्वजनिक भोजनालय यानी कि जहाँ पे जैसे सभी को भोजन मिलता हो, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश या पूर्णतः या अंशतः राज्य निधि से पोषित, पूर्णतः पूरी तरह से और अंशतः एक अंश मात्र राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम जहाँ पे सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व या शर्त के अधीन नहीं होगा। किसी भी निर्योग्यता यानी कि इसमें कोई योग्यता ना हो, ऐसा नहीं सोचा जाएगा कि इस व्यक्ति को वहाँ पर जाने का अधिकार है, इसको नहीं है। दायित्व या शर्त के अधीन नहीं होगा, उसके लिए कोई शर्त भी नहीं होगी, यानी कि सभी व्यक्तियों को किसी सड़क पे चलने का या फिर सार्वजनिक समागम में जाने का, तालाबों, कुओं से पानी प्राप्त करने का अधिकार सभी को एक समान होता है। धन्यवाद।